दुनिया के लोगों को शायद मालूम नहीं है, यह मार्गशीर्ष मास है। एक ऐसा महीना, मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना है जिस महीने में आद्रा नक्षत्र के समय शिव महापुराण की कथा कहती है कि आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने भगवान शंकर की दिव्य ज्योति शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था। ऐसा पवित्र मास मार्गशीर्ष मास। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला शिवलिंग का दर्शन अगर किसी ने करा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। और इसी मार्गशीर्ष मास में जिस महीने में आप कथा सुन रहे हैं, इसी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में, और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आद्रा नक्षत्र इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को, 9 नवंबर। शंकर की कृपा तो हो रही है, साथ में ब्रह्मा की और नारायण की कृपा भी इन पर हो रही है, जो आद्रा नक्षत्र के समय पर ये पवित्र कथा को श्रवण करें। तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है, 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है। और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन। भगवान शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रसपान। मनुष्य की देह मिले तो 3 चीजों से बचना। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश, और तीसरे नंबर पर है कलंक। यदि संसार में जन्म मिले तो इन 3 चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज। थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है।
रहवासियों से कहूंगा कि अपनी जमीन को बेचकर शहर जाने का प्लान मत बनाओ, बल्कि अपनी गांव को इतना उज्जवल बनाओ कि शहर का आदमी भी तुम्हारे गांव को देखने के लिए पहुंचे। जहां रह रहा है, जिस भूमि पर रह रहा है, उस भूमि को, उस घर को, उस गांव को इतना उज्जवल बना ले, इतना प्रगतिशील बना ले कि फिर उसको देखने के लिए दुनिया के लोग जियो। छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव होना चाहिए कि हम कौशल प्रदेश के हैं, माँ कौशल्या जी के गांव के हैं और भगवान राम जी हमारे भांजे हैं। चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये तीन चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा। पहला बच्चों कर्ज से। 10 रुपए भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा, इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे, चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ की जरूरत है। ना हमको क्लेश में रहना है और ना हमको कलंक में रहना है। हमें तो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में रहना है, शिव की। कर्ज से थोड़ा सा बचना, थोड़ा सा कर्ज। महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों? कभी सोमवार भौम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर का परिवार एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, देवरानी, जेठानी, ननंद सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठे, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें कर्ज से बचो, क्लेश से बचो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब बैठे भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी, भृंगी, श्रृंगी गण जितने भी हैं, देवता, किन्नर, गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद तो जम के कब उड़ाते हैं? जम के बोलो, मकर संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। उड़ा लो जितनी उड़ाना है,
खूब काटो जितनी काटना है। पर हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया, साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, पर बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है वो जोड़ता, इसलिए वर्ष में एक दिन दे दिया गया मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, खूब काटो। तुम्हें जितनी पतंग उड़ाना है उतना उड़ाओ, जितनी तुम्हें काटना काटो, पर बाकी के दिन किसी का। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उससे पहले अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर जांच भी कराते रहो। लिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा पुण्य एक ना एक दिन जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल वहां काम आ। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, उसकी माता ने जो जल चढ़ाया वो आज काम आया। और कब काम आया? जब देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, शरीर को ठंड लगने लगी, शरीर में बुखार पड़ गया, तब वो देवराज, तब मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के समय पर यीशु महापुराण की कथा मिली। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप पे भी डालेंगे कि मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र का कितना महत्व है। हम शिव महापुराण का उतना चैप्टर का फोटो खींचकर डालेंगे कि उसका महत्व क्या वो। माता के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल देवराज को शिव मंदिर तक लेकर चले गए। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म हमें भगवान की भक्ति तक, भगवान के भजन तक, भगवान के स्मरण तक, भगवान के मंदिर तक लेकर जाता। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अगर पहुंच गया है तो उसको वो सुख का अनुभव होता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र दोनों फलदायक। जब संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का, सियोर वाला महाराज बोलता है, तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या? जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। देव लगातार 7 दिन तक, जब लीवर खराब हो चुका था तो 7 दिन हॉस्पिटल में रहे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये रहेंगे नहीं, बच नहीं पाएंगे। पर हम कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, पर 7 दिन लगातार शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर अपने ससुर को देते, जल चढ़ा। 7 दिन पूरे हुए, 8वें दिन डॉक्टर जांच कर कर बोलते हैं कि अब इनके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और लीवर अब ठीक होने लगा। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आज मेरे ससुर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उनका फोटो भी मैं पत्र में लगा रही हूं कि आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से वो स्वस्थ हो। शिव पर चढ़े हुआ जल, आ जाओ, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा हुआ जल, क्या इतना उस बेलपत्र में होता क्या?
रिसर्च सेंटरों में लोगों ने रिसर्च करा। कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिवजी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। का उस आचमन का, शिवजी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है? तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चला जाता है। देवराज ब्राह्मण के ऊपर भी मेरे शिव ने कृपा कर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूट गए।